गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। जैसा कि मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, मध्य प्रदेश के परिचय, मध्य प्रदेश के 1947 से 2000 तक ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपने जो लेक्चर पढ़े हैं उनसे आज अपन आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नया विषय रहेगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की कितनी राजधानियाँ हैं, कौन सी राजधानी किस क्षेत्र में फेमस है, किस राजधानी को मतलब उसको जो राजधानी बनाया है उसे किस क्षेत्र के तहत राजधानी बनाया गया है। मध्य प्रदेश की एक नहीं कई राजधानियां हैं, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग राजधानियां हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की जो मुख्य राजधानी है जो कि 1 नवंबर 1956 के बाद बनाई गई है। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को नियुक्त किया गया। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की कई राजधानियां जो रही हैं वो किस क्षेत्र में रही हैं, और अगर वो राजधानियां रही हैं तो क्यों रही हैं। मतलब जैसा कि आप मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश आप पढ़ रहे हैं तो मतलब मध्य प्रदेश की जो मुख्य राजधानी है वो भोपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी के अलावा भी कई राजधानियां हैं। तो वो किस क्षेत्र में राजधानी मध्य प्रदेश की कहलाती है या क्यों उन्हें मध्य प्रदेश की राजधानी कहा जाता है, इसलिए आज अपन मध्य प्रदेश की राजधानियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस YouTube चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं, आने वाली जो लेक्चर हैं वो आप पर सबसे पहले और सबसे फर्स्ट जो लेक्चर होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आपकी कोई भी समस्या है या किसी प्रकार का जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपसे बताता हूं कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है या मध्य प्रदेश से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न को आप हमें या तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना क्वेश्चन टाइप करें, उसको आंसर आपको 24 आवर के अंदर में उसका आंसर आपको रिपीट दिया जाएगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में इसका जो क्वेश्चन है उसे आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारी फेसबुक ID पर कनेक्ट होकर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, जिससे आपके जो लेक्चर होंगे, आपके जो समस्याएं होंगी, आपका जो टॉपिक होगा, आपका जो विषय होगा उस विषय पर अपन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा टॉपिक आपको दे पाएंगे, जिससे आपकी मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो सिविल सर्विस की हों, चाहे वनडे एग्जाम की हों, उनमें पूछे जाने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आप अपनी आसानी से सॉल्व कर सकती हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का हो या किसी भी स्टेट का कोई भी परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अब वनडे एग्जाम में तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से टिक मार्क लगा सकती हैं, लेकिन अगर आपके जो एग्जाम हैं, लॉन्ग टाइम एग्जाम है, जैसे कि MPPSC का जो एग्जाम है उसमें जो मेंस एग्जाम होते हैं उनमें रिटर्न टेस्ट होता है, तो रिटर्न टेस्ट में आपको प्रत्येक टॉपिक पे ऊपर 2 से 4 लाइनों का जो आंसर है वो देना पड़ता है। वो आप जब भी दे पाएंगे तब आप किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ पाएंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानियों के बारे में आज अपन बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए कि सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है तो आप उसे सांस्कृतिक राजधानी टिक लगा सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी क्यों है वो, तो किस क्षेत्र में उसे सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है, राजधानी सांस्कृतिक क्यों है, तो इस क्षेत्र के बारे में आप जब बता पाओगे जब उसके बारे में आप डिटेल पढ़ पाओगे। तो उसकी डिटेल पढ़ने के लिए आपको प्रत्येक वीडियो लेक्चर को पूरा देखना होगा। उसके अलावा यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप हमें किसी भी जरिए, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या हमारे डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट करके आप अपनी जो समस्या है उसे आप बता सकते हैं। तो चलिए अपन बिना देर किए आज स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की विभिन्न राजधानियां। मतलब ये कि जो मध्य प्रदेश अपना जो स्टेट है उस मध्य प्रदेश की एक मुख्य राजधानी है जो कि अपनी भोपाल है, लेकिन भोपाल के अलावा भी कई अन्य राजधानियां हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक जिला है शिवपुरी। शिवपुरी के बारे में अपन बात करेंगे। तो शिवपुरी भी मध्य प्रदेश की राजधानी रही है। कैसे रही है ये देखिए, आपको बात करें कि ग्वालियर जो मध्य प्रदेश का जिला है, ग्वालियर, उस ग्वालियर के जो राजा थे सिंधिया जी, तो सिंधिया राजाओं की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, मतलब कि गर्मियों की, तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो कौन सी है, शिवपुरी। किसकी है वो, सिंधियाओं की। तो जो सिंधिया राजा थे उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी हो गई, अपनी शिवपुरी। ठीक है। तो अपनी अगर आपसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो आप उसमें तुरंत आसानी से टिक कर देंगे कि वो जो है शिवपुरी रहेगी अपनी। और अगर आपसे क्वेश्चन कोई मान के चलो कोई ओरल टेस्ट ले रहा है, आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है तो बताइए मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिला किस क्षेत्र में राजधानी रही है, तो आप इसे आसानी से आंसर दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के सिंधिया राजाओं की और ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक क्लियर होता है शिवपुरी वाला। उसके बाद अपन बात करेंगे उज्जैन की। ये आप सब जानते होंगे, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है और बहुत सारे तीर्थ स्थल भी मैंने उज्जैन के बारे में जब बताया था, उज्जैन के बारे में मैंने जब पढ़ाया था तो उज्जैन के बारे में कई चीज़ें आपको बताई थी।
उसके बाद अपन देखेंगे उज्जैन को क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सांस्कृतिक जो इतिहास से जुड़ी हुई सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं या सांस्कृतिक जो प्रोग्राम्स थे वो यहाँ से रिलेटेड जुड़े हुए थे, इसलिए इसे जैसे सांस्कृतिक कलाएं हैं, सांस्कृतिक जो प्रोग्राम्स थे, सांस्कृतिक जो नृत्य हैं, जो संस्कृति चली आ रही है वो उज्जैन में अधिकतर स्थापित थी, इसलिए जो है उज्जैन को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए सांस्कृतिक राजधानी मध्य प्रदेश की क्या है, तो आप सटाक से आंसर दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन है, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे इंदौर, साफ और स्वच्छ शहर के बारे में अपन बात करेंगे इंदौर के बारे में। तो देखेंगे इंदौर अपनी मध्य प्रदेश की कई राजधानियों के रूप में दिखाई देता है। देखिए कैसे, मध्य प्रदेश की सबसे पहले इसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर इंडस्ट्रीज या अधिकतर खेल अकेडमियाँ, मतलब बहुत से ऐसे जो उद्योग हैं जो यहाँ इंदौर में हैं, इसलिए इसे आर्थिक तौर पर इसे राजधानी कहा जाता है इंदौर को। उसके बाद खेल राजधानी, क्योंकि यहाँ खेल अकेडमियाँ या खेल से रिलेटेड जो संबंधित स्थान प्लेसेस हैं वो यहाँ पर स्थित हैं, इसलिए इसे खेल राजधानी के रूप में भी देखा जा सकता है। उसके बाद अपन बात करेंगे, वही मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर बहुत सारे अधिकतर उद्योग स्थित हैं, इसलिए इसे औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। अच्छा, राजधानी का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले अगर मुख्य बात अपन करें कि राजधानी का जो अर्थ है वो है क्या, मतलब ये कि जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं अपने इस जिले से अपनी 6 जिलों को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मतलब जो 6 जिलों का जो मुख्यालय होगा वो मेरा जिला होगा, ये अपन राजधानी का रूप देते थे। जैसे मध्य प्रदेश को कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, मध्य प्रदेश को भोपाल से कंट्रोल किया जाता है, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, भोपाल है। इसी तरीके से देखिए औद्योगिक केंद्र जहाँ ज़्यादा होगा, मतलब जहाँ औद्योगों की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी, तो वो अपना क्या हो जाएगा, औद्योगिक राजधानी। उसके बाद अपन बात करें, यहाँ सूती वस्त्र उद्योगों का कारखाना चलता था, पहले स्थापित था। सूती वस्त्र उद्योगों के जो कारखाने हैं वो यहाँ स्थापित हैं, इसलिए इसे जो है सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। किसको, इंदौर को। मतलब अपने इंदौर को आर्थिक राजधानी, खेल राजधानी, औद्योगिक राजधानी, सूती वस्त्र उद्योग राजधानी, इन 4 राजधानियों के रूप में अपन इंदौर को देख सकते हैं, इंदौर के बारे में अपन पढ़ सकते हैं। तो आपके किसी भी जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है खेल राजधानी, तो खेल राजधानी के बारे में आप बता सकते हो सर इंदौर हमारी खेल राजधानी है। आर्थिक राजधानी के बारे में अगर बात करें तो वो भी अपनी इंदौर है। औद्योगिक राजधानी के बारे में बात करें वो भी इंदौर है। सूती वस्त्र उद्योग की जो राजधानी है वो भी अपनी इंदौर है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो आएगा अपना होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद जानते होंगे, पचमढ़ी हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। अब आपको मैं ये 2 ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई जिनमें आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है। कैसे, देखिए सबसे पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो ये भी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जो कि अपन ने ऊपर पढ़ी वो भी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन अंतर है दोनों में, ये सिर्फ ग्वालियर के सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन है। समझ में आ रहा है ना, ग्वालियर के जो सिंधिया राजा हैं उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिवपुरी। लेकिन मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, मतलब मध्य प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है अपनी पचमढ़ी। पचमढ़ी मतलब होशंगाबाद में, राइट। तो ये जो अपनी पचमढ़ी है वो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जानी जाती है। पचमढ़ी को अपन अन्य नाम से भी जाना जाता है। पचमढ़ी एक पर्यटन स्थल भी है, पर्यटन राजधानी भी अपन इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। पचमढ़ी हिल स्टेशन है अपने मध्य प्रदेश का, राइट। तो ये अपनी जो है पर्यटन राजधानी के रूप में भी देखी जा सकती है, पचमढ़ी होशंगाबाद में। तो ये अपना होशंगाबाद फिनिश होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे खजुराहो छतरपुर। किसके बारे में बात करेंगे, खजुराहो छतरपुर के बारे में। तो देखिए खजुराहो छतरपुर क्या है, तो सबसे पहले खजुराहो छतरपुर को अपन कहेंगे स्थापत्य कला राजधानी। मतलब यहाँ पर कलाओं का जो प्रकोप है ज़्यादा है, इसलिए इसे स्थापत्य कला राजधानी कहेंगे। किसको, खजुराहो छतरपुर, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे बालाघाट की। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बालाघाट। बालाघाट मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो मध्य प्रदेश में जो बालाघाट जिला है उसके बारे में, मध्य प्रदेश की बालाघाट राजधानी रही है, किस क्षेत्र में रही है ये अपन बात कर रहे हैं। तो ये रही है अपनी मैंगनीज राजधानी। ठीक है, अब मैंगनीज राजधानी क्यों कहा गया इसे, और भी तो किसी को कह सकते थे, लेकिन नहीं, बालाघाट को मैंगनीज राजधानी कहा गया क्योंकि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा मैंगनीज खदान और जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित है। मतलब एशिया महाद्वीप, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ी मैंगनीज की जो खदान है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में है, इसलिए इसे अपन क्या कह सकते हैं या क्या कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी है। मैंगनीज सबसे ज़्यादा कहाँ है, पूरे एशिया में, बालाघाट में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मैंगनीज खदानें कहाँ हैं, तो आप बता सकते हैं ये अपनी बालाघाट में है। बालाघाट मतलब मध्य प्रदेश का एक जिला है और पूरे एशिया में सबसे नंबर टॉप पे आता है खदान में, मैंगनीज खदान में, राइट। तो ये अपना जो है बालाघाट फिनिश होता है। उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक बचता है, ये देखें, लास्ट नहीं अभी अपना थर्ड लास्ट है, ये अपनी बात आते हैं सतना के बारे में। ठीक है,
मैहर वाला माता का जो मंदिर है वो भी अपना सतना में स्थित है, और ये मैंने आपको पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें कई टॉपिकों में मैंने आपको पढ़ाया है। तो अब अपन बात करेंगे सतना के बारे में। सतना भी मध्य प्रदेश की एक राजधानी रही है। कैसे रही है ये अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे सतना। तो सतना जो है मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी रही है। कैसे रही है, तो जो प्रसिद्ध सरोज वादक अलाउद्दीन खां थे, जो प्रसिद्ध सरोज वादक जो थे, जो सरोज बजाते थे, वो सरोज वादक अलाउद्दीन खां जो थे एवं अन्य महान संगीतकार जो थे। पहली बात तो अपन एक प्रमुख की बात कर रहे हैं कि जो अपने थे सरोज वादक अलाउद्दीन खां। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है प्रसिद्ध सरोज वादक अलाउद्दीन खां। और इसके अलावा भी अन्य जो महान संगीतकार थे उन सब की जो कर्मस्थली थी, मतलब कि इनका जो संगीत जो करने का जो स्थल था वो अपना कहाँ था भाई, सतना में। तो ये इसलिए यहाँ पे, अच्छा एक चीज़, सबसे पहले अपन सरोज वादक अलाउद्दीन खां के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य कोई एक दो नहीं है, कई ऐसे अलाउद्दीन खां रहे होंगे जिन्होंने जो है सतना में संगीतकार का जो कर्मस्थल बनाया था, मतलब संगीत का जो स्थल था वो अपना सतना था। इसलिए अपन ने इसे क्या कह दिया, ये अपनी संगीत राजधानी हो गई। क्या हो गई संगीत राजधानी, सतना, राइट। अब अपन नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। ये अपना आता है सिंगरौली। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, सिंगरौली के बारे में। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ये आपको मैंने उसमें जब मध्य प्रदेश के जो जिले पढ़ाए थे उनमें भी बताया था, सिंगरौली को कहा जाता है। उसके बाद बेड़न में ये जगह स्थित है, बेड़न नाम की में, तो इसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे सिंगरौली के बारे में कि जो एनटीपीसी जो कंपनी है, मतलब कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह, सोचो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह, यहाँ कई बड़ी विद्युत परियोजना व कारखाने स्थापित हैं। मतलब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह एवं अन्य कई विद्युत जो है परियोजना यहाँ पर स्थित हैं, इसलिए इसे जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपनी ऊर्जा राजधानी के बारे में बात होगी। अब अपना लास्ट टॉपिक आता है जबलपुर के बारे में। जबलपुर अपनी अगर आती है तो जबलपुर पे बात करेंगे अपन। ठीक है, तो जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर में मैंने आपको बताया था, जबलपुर अपना उच्च न्यायालय, मतलब कि न्यायिक राजधानी हो गई, जहां से न्याय किया जा रहा है। तो मतलब मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, जबलपुर में। अब जबलपुर हाई कोर्ट मतलब वहां से न्याय मिलता है, मतलब वो न्यायिक राजधानी हो गई। तो ये अपनी हो गई न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी के रूप में अपन कैसे देखेंगे, जबलपुर को, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे संस्कृतियों का संगम है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में संस्कृतियों का भी संगम है। तो संस्कृतियों के संगम को इसलिए अपन ने इसको सांस्कृतिक राजधानी भी कह दिया। क्या कह दिया, सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर, राइट। उसके बाद न्यायिक राजधानी अपनी हो गई जबलपुर। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट वो अपना कहाँ है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। लेकिन उसकी कुछ ब्रांचें हैं, कुछ मतलब 2 ब्रांचें हैं, मतलब उन्हें खंडपीठें कहा जाता है। तो जो खंडपीठ हैं या जो 2 ब्रांचें हैं वो अपनी कहाँ स्थित हैं, याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था अगर आपने पढ़ा हो तो। ग्वालियर में नंबर 1 खंडपीठ आ गई अपनी, ये देखिए, ये ग्वालियर में, और नंबर 2 खंडपीठ आ गई अपनी इंदौर में। मतलब मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी की 2 खंडपीठ भी हैं, मतलब 2 ब्रांच हैं, ये एक ग्वालियर में आती है और एक इंदौर में आती है, राइट। एक अपन छोटा सा रिवीजन देखेंगे। मध्य प्रदेश की जो मुख्य राजधानी है, जी आपको मैंने पहले ही बता दी थी, ये देखिए, मध्य प्रदेश की जो मुख्य राजधानी है वो अपनी भोपाल है, जिसे 1 नवंबर 1956 में बनाया गया था। उसके बाद अपन बात करेंगे शिवपुरी, जिसे अपन ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी का अर्थ है अपना ग्वालियर के सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी ओनली, राइट। उसके बाद अपन उज्जैन पे आते हैं, सांस्कृतिक राजधानी। उसके बाद अपन इंदौर पे आते हैं, आर्थिक राजधानी, खेल राजधानी, औद्योगिक राजधानी, सूती वस्त्र उद्योग राजधानी। उसके बाद अपन बात करेंगे होशंगाबाद की। होशंगाबाद को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है एवं पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में अपन इसे पचमढ़ी में देखते हैं, राइट। तो ये होशंगाबाद में स्थित है। उसके बाद अपन बात करेंगे खजुराहो छतरपुर, ये अपनी स्थापत्य कला राजधानी है। उसके बाद अपन बात करेंगे बालाघाट की, ये मैग्नीज राजधानी है, क्योंकि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो मैग्नीज की खदानें हैं वो अपने बालाघाट में स्थित हैं। तो बालाघाट को अपन क्या कहेंगे, मैग्नीज राजधानी। उसके बाद अपन बात करेंगे सतना की। तो सतना में क्या है, संगीत राजधानी, मतलब प्रसिद्ध सरोज वादक जो अलाउद्दीन खां थे एवं अन्य जो संगीतकार थे उनकी जो कर्मस्थली है वो अपनी सतना में स्थित है। तो सतना में स्थित होने के कारण इसे जो है संगीत राजधानी कहा जाएगा। उसके बाद अपन बात करेंगे सिंगरौली की। सिंगरौली में ऊर्जा राजधानी कहा जाएगा बेड़न में, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित सबसे बड़ा विद्युत गृह स्थापित किया होगा एवं कारखाने भी स्थित है, इसलिए इसे जो है ऊर्जा राजधानी कह देंगे। उसके बाद अपन लास्ट एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपना हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है भाई,
जबलपुर में, जबलपुर की 2 ब्रांचें हैं, ग्वालियर, इंदौर। मतलब हाई कोर्ट का मतलब होता है न्याय मिलना। तो जबलपुर क्या हो गई? न्यायिक राजधानी, जहाँ से न्याय मिलता है। तो मध्य प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो अपन क्या हो गई? वो न्यायिक राजधानी होगी अपनी जबलपुर। इसकी 2 खंडपीठ हो गई, इंदौर और ग्वालियर। जबलपुर को अपन संस्कृतियों का गढ़ भी कहा जाता है, इसलिए इसे सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, आज का अपन जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी, नेक्स्ट डे में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन तब तक मैं आपसे एक बात और कहूँ कि जितने भी ये लेक्चर हैं, यदि आपको ये लेक्चर से थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने के लिए मिलता है, या आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें वो क्वेश्चन अगर आपके यहाँ से क्लियर होते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर इसलिए करें क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो तो हो सकता है इस स्टडी की जरूरत किसी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को भी हो, तो वो वहाँ तक जरूर पहुँचनी चाहिए। क्योंकि ये लेक्चर मध्य प्रदेश की राजधानियों का जो लेक्चर है वो आपके लिए एवं पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानियों से रिलेटेड जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे सबसे मुख्य टॉपिक की कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला जो लेटेस्ट वीडियो होगा वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर होगा, राइट। अगली मुलाकात अपनी अगले टॉपिक के साथ होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड-19 का जो प्रकोप है वो अभी कम नहीं हुआ है। तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि यदि आप जिस तरीके से न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, या जिस तरीके से आप पेशेंटों की संख्या देख रहे हैं वो जितनी बढ़ रही है उससे कई ज़्यादा बढ़ रही है, और वो बढ़ती चली जा रही है। ये सिर्फ आप लोगों के कारण बढ़ रही है, क्योंकि आप सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, और जो सेफ्टी के जो उपाय हैं उन्हें बिल्कुल भी आप यूज नहीं कर रहे हैं या उनका पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके कारण ये जो संख्या है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है। नेक्स्ट मुलाकात अपनी हुई, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। Keep it real.